बोकारो में कोयला उठाव को लेकर जारी धांधली का फिर से खुलासा हुआ है। उठाव कार्य में लगी बीकेबी कंपनी फिर एक बार सुर्खियों में आ गई है और इस धांधली का खामियाजा सीसीसीएल को भुगतना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। कारो परियोजना में कोयला उठाव में चल रही जमकर धांधली। आरओएम के जगह स्टीम कोयले का हो रहा उठाव। बीकेबी कंपनी की धांधली से लग रहा करोड़ों का चूना। परियोजना के बालीडी में कंपनी कर रही है धांधली। इस धांधली से सीसीएल को हर महीने हो रहा करोड़ों का नुकसान। कारो परियोजना में कोयला उठाव के लिए जिम्मेदार बीकेबी कंपनी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। कंपनी के बालीडी परियोजना में आरओएम की जगह स्टीम कोयले का उठाव हो रहा है। इसके खिलाफ डीओ धारक ट्रांसपोर्टर्स ने मुखर होकर आवाज उठाई है। गलत कोयला उठाव की इस धांधली से सीसीएल को हर महीने करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसका खुलासा होने पर जब कारो सेल अधिकारी शंकर कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं कारो के परियोजना अधिकारी ने इस मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही। बोकारो से टीवी 45 के लिए रवि अजय की रिपोर्ट। तो साफ तौर पर ये आपने ग्राफिक्स के माध्यम से समझा कि कैसे बोकारो में कोयला का उठाव हो रहा है। लगातार अवैध कोयला का कारोबार धड़ल्ले से जारी है और यहां तक कि बीकेबी कंपनी में धांधली से करोड़ों का चूना भी लग रहा है। कारो परियोजना के बालीडी में कंपनी ये धांधली कर रही है और इस धांधली से सीसीसीएल को हर महीने का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो आखिर ये करोड़ का नुकसान करने वाले पर कार्रवाई अब तक नहीं हो रही है और इसे लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय सिंह हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए अवैध कोयला पे लगातार प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन इसी बीच जो खबरें सामने आती है धड़ल्ले से कोयला का उठाव हो रहा है और करोड़ों का चूना भी लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप पूरी कहानी बताइए कि आखिर बोकारो में कोयला का उठाव किस तरीके से किया जा रहा है। जी अंकिता जी, मैं बता दूं आपको कि ये सीसीएल बीएनके प्रक्षेत्र का कारो परियोजना यहाँ पर है। यहाँ से कोयला आपको कोयल ट्रांसपोर्टिंग की जाती है बालीडी। कोयला जो ट्रांसपोर्टिंग की जाती है उसका ट्रांसपोर्टिंग बीकेबी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। कल आपका बीकेबी कंपनी के द्वारा आपका कोयला जो ट्रांसपोर्टिंग की जा रही थे तो उसमें आरओएम के जगह पर स्टीम कोयला पाया गया। अब आपको मैं बता दूं कि आरओएम कोयला क्या होता है और स्टीम कोयला क्या होता है। तो आरओएम कोयला होता है रनिंग ऑफ माइंस, माने उसमें आपको जो चूर बूढ़ होता है उसको मिला करके ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है। लेकिन ट्रांसपोर्टर का यहाँ पर मनमानी और प्रबंधन की मिलीभगत से उस पर स्टीम कोयला लोड किया जा रहा है, जिसे कल लोगों ने सड़क को रोक करके और वहां पर है जो कि हो हंगामा किया और सड़क पर प्रतिबंध लगा दिया, रोड सेल को बंद कर दिया। जिसके बाद प्रबंधन और कोयला धारकों में मीटिंग हुई, जिसके बाद कोयला सुचारू ढंग से चलाने पर सहमति बने। बता दें कि आपको 28 अप्रैल 2024 को भी दुग्धा रेलवे साइडिंग में करीबन 35,000 टन कोयला बीकेबी कंपनी का छापेमारी के दौरान पकड़ाया था, जिसका मामला दर्ज किया गया है और उस पर जांच भी चल रही है। अंकिता जी, मैं बता दूं आपका कि बेरमो क्षेत्र में मुझे हंसी भी आती है कि सबका साथ और सबका विकास जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया था उसी के तर्ज पर यहाँ पर अभी भी काम किया जा रहा है। यहाँ पर प्रबंधन सीआईएसएफ तैनात भी किया है, लेकिन सीआईएसएफ को कहाँ डिप्यूट करना है इसको प्रबंधन के अनुसार ही डिप्यूट किया जाता है। इसके पहले आपका 2 चेक पोस्ट बनाया गया था ताकि कोयले की जांच की जाए ढंग से, लेकिन उस पोस्ट को भी हटा दिया गया और ट्रांसपोर्टरों की यहाँ पर चांदी है और दुग्धा रेलवे साइडिंग से लेकर बालीडी रेलवे साइडिंग तक कोयला में हेरा फेरी चल रहा है, जिसमें रिजेक्ट कोयला भी यहाँ से सप्लाई किया जाता है, उसमें स्टीम कोयला को मिलाया जाता है। मामला इसमें यह उठ रहा है कि आरओएम की जगह पर स्टीम कोयला भेजकर हेरा फेरी कर बड़े पैमाने से खेल किया जा रहा है। जी अक्षय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से बोकारो में धड़ल्ले से कोयला का उठाव हो रहा है और अवैध कोयला का कारोबार धड़ल्ले से जारी है, लेकिन इसकी फिक्र शायद किसी को भी नहीं है। प्रशासन के नाक के नीचे से कोयला का उठाव किया जाता है और करोड़ों का चूना भी लगाया जाता है। आपने पूरी तरीके से कहानी सुनी कि बोकारो में कोयला का उठाव किस तरीके से खेल चल रहा है, रचा जा रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी
क्योंकि इस धांधली का खामियाजा कहीं ना कहीं सीसीएल को भुगतना पड़ रहा है। तो प्रशासन की नजर कब पड़ती है और अवैध कोयला कारोबारी जो है उन पर कब नकेल कसने का काम किया जाता है।